हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन लोक देवियाँ हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ ये पढ़ लेते हैं। ओके, हमने क्या क्या पढ़ लिया है? संत संप्रदाय पढ़ लिए हमने, संत संप्रदाय के बाद में लोक देवता हैं ये पढ़ लिए। तो अगली बारी लोक देविया की आती है। ओके, और ये ऑब्वियस रीजन है, कोई दूसरी बात तो है नहीं। लोक देवियों को ही पढ़ेंगे सबसे पहले। ओके, तो लोक देवियों को पढ़ते हैं और सबसे पहले ऑल क्रेडिट गोज टू कलाम। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारी देवी होगी केला देवी। कौन है? सबसे पहले हमारी देवी हैं केला देवी। करौली के यादव राजवंश की कुल देवी है। करौली है, ये करौली की आपके यादव वंश है। ये यादव वंश की क्या है? कुल देवी है। आपसे पूछे कि केला देवी का संबंध कहाँ से है, तो करौली में है और कुल देवी है यादव वंश की। त्रिकुट पर्वत घाटी में आपकी केला देवी का क्या है? मंदिर स्थित है। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ये इंपॉर्टेंट है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को आपकी क्या है? इनका एक लक्खी मेला है, वो लक्खी मेला बढ़ता है। दुर्गा माता का राजस्थान का एकमात्र आपकी ये मंदिर है। दुर्गा माता है, इन दुर्गा माता का एकमात्र आपकी क्या है? राजस्थान का एकमात्र मंदिर है ये, जहाँ बलि देने की परंपरा नहीं है। राजस्थान का एकमात्र एक आपके ऐसा मंदिर है जहाँ पर क्या है? बलि देने की आपकी परंपरा नहीं है। इसके पीछे कालीसील नदी बहती है। जो मंदिर है, इस मंदिर के पीछे आपकी क्या है? एक नदी बहती है पीछे से, ठीक है, और उसका नाम क्या है? कालीसील है। कालीसील नदी, करौली, है ना। और यहाँ मंदिर के दाहिनी तरफ आपके केला देवी लक्ष्मी की क्या है, और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। इस मंदिर में आपके दाहिनी तरफ केला देवी, दाहिनी तरफ लक्ष्मी या केला देवी, किस तरफ है? दाहिनी तरफ। और बाईं तरफ कौन है? बाईं तरफ हमें दोस्तों चामुंडा माता, चामुंडा माता, लक्ष्मी दाहिनी और केला देवी, ठीक है। मंदिर का निर्माण है, ये शासक हुआ आपके, एक शासक का नाम है करौली का शासक गोपाल सिंह। कौन है भाई? गोपाल सिंह, एक शासक हुआ। इस गोपाल सिंह ने आपकी क्या किया? इसका निर्माण करवाया था। केला देवी की मूर्ति केदारगिरी नामक साधु द्वारा आपकी स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? केदारगिरी शासक हुए, उन केदारगिरी शासक के द्वारा, केदारगिरी शासक के द्वारा आपकी क्या है? स्थापित की जाती है मूर्ति। इनका मूल नाम आपके अंजना माता है। मूल नाम क्या है? मूलतः इनका नाम आपके अंजना माता है, अंजना माता। और बोहरा की आपके, जो बोहरा की छतरी है, केला देवी के मंदिर के पास क्या है? बोहरा की छतरी है। केला देवी मंदिर के पास हनुमान जी का एक मंदिर भी है बोहरा की छतरी के साथ साथ में। और जिसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं? लोग लांगूरिया कहते हैं। और भक्तों के द्वारा लांगूरिया गीत हैं वो गाए जाते हैं, जोगिना नृत्य है वो किया जाता है। इनके भक्त हैं, ये करते हैं लांगूरिया गीत। पूछ सकता है लांगूरिया का संबंधित किससे? तो केला देवी से। और सॉरी, जोगनिया नृत्य, जोगनिया नृत्य, जोगनिया नृत्य, ठीक है, जोगनिया नृत्य करते हैं। और केला देवी देवकी की पुत्री, जिसका कंस ने वध कर दिया था, लोक मान्यता है ये। लोक मान्यता ऐसी है कि केला देवी देवकी की पुत्री है, जिसका कंस ने क्या किया था? कंस ने वध कर दिया था। ओके, कंस ने जिसका क्या है? वध कर दिया था, जिनका, वही है। तो ये केला देवी थी अपनी। केला देवी के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी
यादव राजवंश की कुल देवी हैं। त्रिकुट पर्वत की घाटी पर इनके किला देवी का मंदिर है। चैत्र शुक्लाष्टमी को मेला बढ़ता है, लक्खी मेला बढ़ता है। दुर्गा माता का राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर बलि देने की परंपरा नहीं है। कालीशील नदी के बहती है पीछे से मंदिर के। दाहिनी तरफ कैला देवी का आपके लक्ष्मी की और बाईं तरफ आपके चामुंडा माता की मूर्ति है। निर्माण है ये मंदिर का, ये आपके शासक है गोपाल सिंह ने करवाया था। मूर्ति है जो केदारगिरी नामक साधु के द्वारा स्थापित की गई थी। अंजना माता इनके आपकी क्या है, मूलतः अंजना माता का मंदिर है। कैला देवी का मंदिर के पास आपके बोहरा की छतरी है और बोहरा की छतरी और साथ में हनुमान जी का मंदिर भी है। लांगुरिया नृत्य है, ये लांगुरिया गीत गाया जाता है और जोगणिया है, जोगणिया आपके नृत्य किया जाता है। कैला देवी मान्यता है कि देवकी की पुत्री थी जिसका कंस ने क्या है वध कर दिया था। एमसीक्यू की तरफ जाए तो आपके पूछे करौली के यादव वंश के कुल देवी कौन, तो आपके उत्तर हो जाएगा कैला देवी। कौन हो जाएगा? कैला देवी। पूछे आपसे कैला देवी के जो मंदिर का है वो निर्माण किसने करवाया था, तो ये करौली के शासक हुए गोपाल सिंह, इन्होंने करवाया था। लांगुरिया गीत से संबंधित लोक देवती हैं, लोक देवी है तो आपकी कैला देवी है। लांगुरिया जो आपके देवी है कैला देवी है, उनके लांगुरिया गीत संबंधित रहेगा। राजस्थान की विख्यात लोक देवी का संबंध आपकी कहाँ है? चूहों से है। चूहों से अपनी कौन सी है? करणी माता है। देखिए चलिए करणी माता के बारे में पढ़ते हैं अब। करणी माता का जन्म पूछे तो जन्म आपके सुआप गांव है और ये सुआप पड़ता है आपके कहाँ पर? ये सुआप पड़ता है जोधपुर में। तो सुआप में आपके इनका क्या जन्म हुआ और इनके पिता थे मेहा जी। मेहा जी पिता थे और दीवड़ माता थे। दीवड़ भाई क्या थे? ये रहा ना महामाई, क्या होगा? महामाई माता। ठीक है, तो ये आपने क्लियर डन है। ठीक है ना, क्योंकि महामाई माता ही आपकी क्या इनका नाम है। छींच माता इनका नाम ही नहीं, चौथ माता, घेवर माता, दलग माताएं हैं। ठीक है, तो ये आपकी बात निकल के आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जीण माता से आएगा, तो उससे पहले अपन जीण माता पढ़ेंगे ना तो और बेहतर होगा, तभी हम अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं जीण माता के बारे में। बोलिए जीण माता की जय। जन्म होता है चूरू, चूरू जिले के दांदू गांव में होता है। कौन से गांव में होता है? दांदू गांव में होता है। जीण माता का जन्म होता है दांदू गांव में। पिता का नाम है गंगराज चौहान, भाई है हर्ष, मूल नाम है जयंती बाई। पूछ सकता है कि मूल नाम क्या है? जयंती बाई है। शिकर के चौहान वंश हैं और शेखावटी के मीणाओं की कुल देवी है आपके। शिकर के तो चौहान वंश की और शेखावटी के आपके मीणा है, इनकी कुल देवी है आपके। मधुमक्खियों की देवी कहते हैं इन्हें। और जयवंती देवी पुराणों में नाम है, ये पड़ता है। पुराणों में नाम किसका उल्लेख मिलता है? पुराणों में उल्लेख मिलता है जीण माता का, पुराणों में उल्लेख मिलता है इनका। जयंती बाई उनका आपके जयंती देवी है, जयंती देवी नाम से आपके उल्लेख किया हुआ है। किस नाम से? जयंती देवी नाम से आपके उल्लेख किया हुआ है। मधुमक्खियों की ये देवी है, शिकर के चौहान वंश की और शेखावटी के मीणों की कुल देवी है। रेवासा शिकर है। रेवासा की पहाड़ियाँ की तलहटी में जीण माता का क्या है? मंदिर है। जो रेवासी की पहाड़ी वहाँ पर तलहटी है, तलहटियों में क्या है? तलहटी में आपके मंदिर बना हुआ है देवी का, जिसका निर्माण है पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने कि सामंत हुए राजा हट्टड़, राज हट्टड़, सामंत हुए राज हट्टड़। ठीक है ना, तो राज हट्टड़ वे राज हट्टड़, राज हट्टड़ 1064 ईस्वी में आपने क्या है? 1064 ईस्वी में आपके करवाया गया था। सामंत राज हट्टड़ के द्वारा जीण माता के ये मंदिर का निर्माण करवाया, जो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत थे। जीण माता के मेला है ये आपकी करणी माता जी की तरह नवरात्रों में लगता है, चैत्र और आश्विन में। लोक देवता और देवियों के इनका गीत है, सबसे लंबा गीत है। चाहे देवता ले लो चाहे देवी ले लो, सब ले लो, सबसे बड़ा सबसे लंबा गीत है, सबसे लंबा गीत इनका जीण माता का। मंदिर में 2.5 प्याला है वो शराब चढ़ाई जाती है। लोक मान्यता है कि औरंगजेब की सेना जब जीण माता के मंदिर तोड़ने पहुंची थी तो जहरीली मधुमक्खियों ने उनके आक्रमण कर दिया था और मुगल सेना भाग छूटी और औरंगजेब ने जीण माता से आबा मांगी और सबसे तब से क्या प्रतिवर्ष 1.25 मण तेल आपके प्रति माह दिल्ली से आता है। 1.25 मण आता है। ठीक है ना,
मण में 40 किलो होते हैं, और इसलिए मधुमक्खियों की आपकी क्या है, देवी भी कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी इसलिए कहते हैं आपके। और मंदिर में इनके आपके अदमकद अष्टभुजा प्रतिमा है, जिसके सामने घी व तेल के 2 आपके दीपक अखंड रूप से सालों सालों से आपके प्रज्वलित हो रहे हैं। जिसके सामने क्या, घी और तेल के आपके 2 दीपक हैं, वो अखंड रूप से सालों से आपके प्रज्वलित हो रहे हैं। इनकी क्या है, इनकी आदमकद अष्टभुजा प्रतिमा है। कैसी भुजा, अष्टभुजा, अष्टभुजा, अष्टभुजा। ओके, यह व्यवस्था दिल्ली के चौहान शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अब ये व्यवस्था प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी, तो ये व्यवस्था आपके दिल्ली के चौहान शासक हुए, उन चौहान शासकों के द्वारा आपके प्रारंभ की गई थी। काजल शिखर पर जीण माता की तपस्या की थी। काजल शिखर है, इस काजल शिखर पर आपके देवी ने आपकी तपस्या करी थी। और इसके पास ही स्थित हर्ष पहाड़ी पर, एक हर्ष की पहाड़ी है, ठीक है ना, उस पहाड़ी पर भाई हर्ष की तपस्या की थी। और राजस्थान में भाई बहन की जोड़ी के रूप में हर्ष और जीण पूजे जाते हैं। जीण माता को उल्लेख आपके भागवत पुराण में मिलता है, 9वें स्कंद में मिलता है। तो जीण माता का उल्लेख आपके 9वें स्कंद है। इस 9वें स्कंद में किस में मिलता है, भागवत पुराण में मिलता है दोस्त, भागवत पुराण में मिलता है, भागवत पुराण, ठीक है ना। और भी इनके बारे में बातें निकल के आएगी, वो देखो। जीण माता के मंदिर के पीछे आपके तहखाने में भ्रमर माता की मूर्ति है। जो आपके जीण माता की मंदिर है, उस मंदिर के पीछे है, इस पीछे आपके क्या है, तहखाना है। इस तहखाने में आपके भ्रमर माता की, किसकी, भ्रमर माता की मूर्ति है, जिसके आगे एक पीतल का एक दड़ पड़ा है। पीतल का दड़ पड़ा है। सम्राट राजा भोज के आपके क्या भतीजे जगदेव पवार का बताया जाता है। एक पीतल का धड़ पड़ा है, उस पीतल को धड़ को कहते हैं कि जगदेव पवार का है, वो आपकी सम्राट राजा भोज हुए उसके भतीजे थे। लोक मान्यता के अनुसार जगदेव पवार ने भ्रमर माता के सामने दी बलि दी थी अपनी। भ्रमर माता, उस भ्रमर माता के आपके सामने बलि दी थी जगदेव परमार ने। पूछ सकता है कि जगदेव परमार ने किस माता से संबंधित है, तो भ्रमर माता से संबंधित है। और ये क्वेश्चन जीण माता के गीत हैं, ये आपके कौन से वाद्य यंत्र के साथ में कौन गाता है, तो कनफटे जोगी हैं। ये कनफटे जोगी आपके डमरू और सारंगी बजाकर, डमरू के साथ में सारंगी, डमरू के साथ में क्या है, सारंगी है, डमरू और सारंगी है यंत्रों के साथ आपके जीण माता के गीत गाते हैं। अब तो इनसे संबंधित अब क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है कि जीण माता कौन से राजपूत आपके राजपूत वंश की कुल देवी है। राजपूतों में भी कौन से वंश की आपकी क्या कुल देवी है, तो चौहानों की क्या है कुल देवी है, बिल्कुल चौहानों की जो है ये कुल देवी है। और लोक देवी आपके जीण माता मंदिर कहाँ स्थित है, क्या है, मंदिर कहाँ स्थित है, तो मंदिर पूछ रहे हैं तो आपके सीकर में स्थित है, जालौर में स्थित है, बिलाड़ा में है, या करौली में। करौली में तो केला देवी है, बिलाड़ा में आपके कौन है, बिलाड़ा में आई माता है, ठीक है ना। तो उत्तर क्या होगा, सीकर होगा। रेवासा की जो पहाड़ी उसकी तलहटी में है। असंगत कौन सा है, असंगत पूछ रहा है तो केला देवी का संबंध तो भाई करौली से बिल्कुल सही है। करणी माता जी का देशनों का बिल्कुल सही है। रानी सती जी का आपके झुंझुनू से बिल्कुल सही है। लेकिन आपकी जीण माता जमुआ रामगढ़ ये बिल्कुल भी गलत है। जीण माता का संबंध तो रेवासा शिखर से है, रेवासा शिखर से है। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई साहब। राजस्थान में लोक साहित्य में किस देवी है या देवता का गीत सबसे बड़ा है, तो मलिनाथ जी का बिल्कुल नहीं है भाई। जीण माता का, आई माता का, रामदेव जी का। रामदेव जी खुद कवि जरूर थे और इन्होंने 24 वाणियाँ ग्रंथ भी लिखा था, शायद ये पक्का लिखा था। और जीण माता इसका उत्तर होगा, क्या होगा, जीण माता का आपके गीत है वो सबसे बड़ा। मधुमक्खियों की देवी, वो तो औरंगजेब से जाके पूछो कि जीण माता ने इनको अपना पर्चा दिखा दिया था। अच्छा बेटा मेरा मंदिर तोड़ेगा। काजल शिखर पर तपस्या करी थी जीण माता के संबंध में बिल्कुल सही कथन है ये। और इनका भागवत पुराण के 9वें स्कंद है, इस 9वें स्कंद में आपकी क्या है, इनका उल्लेख मिलता है। ये दोनों ही कथन आपकी क्या है, सही है, दोनों ही कथन सही है। कनफटे जो कि डमरू और वाद्य यंत्र है, डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में किस देवी की गीत गाते हैं, सबसे लंबे गीत हैं जिनके, और वो हमारे जीण माता है। कौन है, जीण माता है। ओके, नागणेची माता का संबंध कहाँ से है, नगाना गांव से वैसे तो, और जोधपुर में भी मंदिर है इनका। चलिए अब रानी सती जी के बारे में बात करते हैं। रानी सती जी का आपके संबंध है झुंझुनू से। कहाँ से, झुंझुनू से। अग्रवाल जाति है ना, अग्रवाल जाति की आपकी ये कुल देवी मानी गई है। क्या मानी गई है, अग्रवाल जाति की तो ये कुल देवी मानी गई है आपके। इनका नाम, मूल नाम है वो नारायणी बाई है। क्या नारायणी बाई है,
और इन्हें दादी जी या सती दादी के नाम से आपके जानते हैं। पति वे इनके तनदन दास जी, इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु के साथ में आपकी ये हुई सती तनदन दास। प्रतिवर्ष भाद्र अमावस्या को आपके झुंझुनू में मेला लगता है और चंडिका के रूप में इनकी पूजा की जाती है। सती निवारण अधिनियम 1987 के लागू होने के पश्चात सती आपके पूजन और इसके मेले पर रोक लगी है, परंतु श्रद्धालु इनकी लोक देवी मानते हैं और दर्शन हेतु क्या है आते हैं। श्रद्धालु क्या है आपके दर्शन वास्ते आते हैं। सती निवारण अधिनियम 1987 के लागू होने के पश्चात भी पूजन और आपके मेले पर रोक लगा, लेकिन दर्शन करने आते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत में आपके 1822 में सती प्रथा पर आपकी रोक लगी थी। 1822 है, इस 1822 में बूंदी रियासत है, इस बूंदी रियासत पर आपकी सबसे पहले रोक लगी थी। 4 दिसंबर 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस पर क्या है पूर्ण रूप से आपके रोक लगा दी थी 4 दिसंबर 1829 में। ठीक है ना। तो ये बातें आपके प्रमुख रूप से इनके बारे में निकल के आती हैं कि भाद्रपद अमावस्या में तनदन दास इनके पति थे, तब वो सती हो गए थे और ये अग्रवाल जाति की कुल देवी या झुंझुनू से संबंधित है। मूल नाम नारायणी बाई है। पूछ सकता है मूल नाम क्या है? नारायणी बाई है। प्रश्न तो यही बनता है कि रानी सती का आपके मेला कब बढ़ता है? तो कब बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है, झुंझुनू में संबंधित है। ठीक है। अब देखिएगा सकराई माता या शाकंभरी माता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो खंडेल वालों की कुल देवी है। पूछ सकता है शाकंभरी माता या सकराई माता, ये क्या है? खंडेल वालों की कुल देवी है। इनका मंदिर है ये उदयपुर वाटी आपके झुंझुनू में। उदयपुर वाटी आपके जो झुंझुनू है, ये झुंझुनू में आपके जो मलय केतु पर्वत है, कौन सा? मलय केतु पर्वत है। मलय केतु पर्वत पर स्थित है और मेला है ये आपके मेला प्रमुख रूप से जो नवरात्र है चैत्र और आश्विन है। चैत्र और आश्विन को क्या है मेला बढ़ता है इनका। चैत्र और आश्विन को मेला बढ़ता है। चैत्र प्लस आश्विन को मेला बढ़ता है। शाकंभरी माता एक मंदिर आपके सांबर में भी है और दूसरा सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी स्थित है। मेला देखे तो उदयपुर वाटी आपके कहाँ पर है? झुंझुनू में है। मलय केतु पर्वत पर स्थित है। इनका मेला चैत्र और आपके अश्विन है। चैत्र और अश्विन माह में बढ़ता है। शाकंभरी माता एक मंदिर आपके सांबर में भी है और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी है। अकाल में से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए इन्होंने फल और सब्जियां, कंदमूल है ये उत्पन्न कर दिए थे। इस कारण से इन्हें आपके शाकंभरी देवी के नाम से जानते हैं। शाकंभरी क्यों कहलाई? क्योंकि ये फल, सब्जियां, कंदमूल, ये सब क्या है, ये इन्होंने आपके उत्पन्न कर दिए थे। इस कारण से ये देवी आपके शाकंभरी कहलाई थी। क्या कहलाई थी? शाकंभरी कहलाई थी। पूछ सकते हैं कि सांबर आपके झील में निम्न में से किस मंदिर है? किसका मंदिर है? तो सांबर झील में आपके शाकंभरी माता का है। किसका है? शाकंभरी में। शीला माता का, भवन देवी का, कुंजल माता का, इनका तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है भाई। निम्न में से गलत युग्म है, ये गलत युग्म का चिन्हित कीजिए। तो शीला देवी आमेर, संजय माता ओशिया, सकराई माता सीकर, करणी माता देशनोक। उससे पहले ये वाले पढ़िए। पहले त्रिपुरा सुंदरी पढ़िए। तलवाड़ा बाड़मेर है, सॉरी तलवाड़ा बांसवाड़ा है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित इनकी आपके पत्थर की 18 भुजी प्रतिमा है। सिंह पर सवार स्थित है। ये पांचहाड़ जाति की आपकी क्या कुल देवी है? त्रिपुरा सुंदरी आपके पांचहाड़ जाति की कुल देवी है। इन्हें तुरतई माता के नाम से भी जाना जाता है। इनके मंदिर में कनिष्क के समय आपके एक जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग स्थापित है। गुजरात के सोलंकी राजा हुए सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी थी ये। पूछ सकता है कि गुजरात के ऐसे कौन से शासक थे जिनकी आपकी त्रिपुर सुंदरी ये कुल देवी है, सॉरी इष्ट देवी है? तो सिद्धराज जयसिंह की। चोखला आपके जो पांचाल समाज है, इसने 2006 में आपके स्वर्ण कीर्ति स्तंभ ये बनवाया था। तो त्रिपुर सुंदरी के बारे में अगर हम बात करें भाई, इनका मंदिर है ये तलवाड़ा बाड़मेर में है, सॉरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। और इनकी काले पत्थर की 18 भुजी आपकी क्या प्रतिमा है? तलवाड़ा बाड़मेर में, सॉरी बांसवाड़ा, बार बाड़मेर क्यों आ रहा है? तलवाड़ा, अरे वो तिलवाड़ा की वजह से तो नहीं आ रहा है, बेवकूफ द माइंड।
बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा, ठीक है। और 18 बुजी, 18 बुजी, ठीक है ना। सिंह पर सवार है। पांचाड़ जाति की कुल देवी है, किसकी कुल देवी? पांचाड़ जाति की। तुरतई नाम से, तुरतई नाम माता के नाम से भी आपके जानी जाती है। कनिष्क के समय एक शिवलिंग स्थापित, और इनके मंदिर में क्या एक शिवलिंग स्थापित है, वो कनिष्क के समय से है। सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह की क्या इष्ट देवी है? पांचाड़ समाज है, 2006 में आपके स्वर्ण कीर्ति स्तंभ बनवाया था। शाकला आपके जो चोकला पांचाड़ समाज है, इसने स्वर्ण कीर्ति आपके स्तंभ है ये बनवाया था। इनकी क्वेश्चन भी देख लेते हैं अब अपन। आइएगा यहाँ पर। शिला देवी आमेर बिल्कुल सही है। संचयाय माता आपके ओशिया बिल्कुल सही है। शकराय माता शिकर और करणी माता देशनोक, तो आपके ये तो बिल्कुल सही है कि करणी माता देशनोक है। सत्याय माता आपके शिला देवी सब सही है, लेकिन सकराय माता आपके शिकर हैं, ये गलत है। सकराय माता शिकर है, ये गलत है। त्रिपुर सुंदरी आपके काले पत्थर की 18 भुजी आपकी मूर्ति है त्रिपुरा सुंदरी का, ये कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा में है, तलवाड़ा में है। देखो बेटे ने बाड़मेर ऑप्शन में भी दे दिया। तरतई माता, तरतई माता जिसका मंदिर आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, वो किस नाम से भी आपकी जानी जाती है? तो महाकाली के नाम से नहीं भाई, आवरी माता नहीं, गजलक्ष्मी नहीं, त्रिपुरा सुंदरी है। क्या है? त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जानते हैं, ये हमें पता है। अगली देवी आई है अपनी, कौन सी भाई? अगली देवी है चामुंडा माता। मंडोर में आपके मुख्य मंदिर है, जोधपुर में। रावचुंडा के द्वारा मंडोर में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। रावचुंडा है, इन चुंडा के द्वारा मंडोर में आपके चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। रावचुंडा के द्वारा मंडोर में चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया। चुंडा 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 चुंडा, मंडोर 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 मंडोर, चामुंडा माता चामुंडा माता चामुंडा माता, ठीक है ना। आगे आओ दोस्त। जोधपुर के शासक हुए जोधा। चामुंडा माता की मूर्ति मंडोर से मंगवाकर जोधपुर में आपके दुर्ग में चामुंडा बुर्ज है, ये चामुंडा बुर्ज पर आपके स्थापित करवाई गई थी। चामुंडा बुर्ज है ना, बुर्ज, इस बुर्ज में आपके कौन मंडोर से मंगवाता है? राव जोधा मंगवाते हैं, और मंडोर में स्थापित करते हैं भाई चुंडा। प्रत्यारों की इंदा शाखा की आपके कुल देवी और जोधपुर के राठौड़ वंश की क्या है? इष्ट देवी है। तो कुल देवी कौन? नागनेची माता है। तो इंदा शाखा की तो है कुल देवी, और जोधपुर के राठौड़ों की है इष्ट देवी। तखत सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, लेकिन इस पर आपकी एक घटना घटित होती है। 30 सितंबर 2008 का दिन था वो। नवरात्रा के दौरान भगदड़ मच जाती है और 300 लोग मारे जाते हैं। जांच है तो आपके चोपड़ा आयोग है, इसका गठन किया जाता है, ठीक है ना। मंडोर जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर है। पूछ रहे हैं मंडोर में, तो मंडोर में क्या राव जोधा थे? बिल्कुल नहीं थे, मंडोर में राव चुंडा थे। आई माता के बारे में बात करें अब, तो आई माता का जन्म आपके गुजरात के अंबापुर गांव में हुआ था, और मूल नाम था जीजीबाई। सिरवी जाति की क्या ये कुल देवी है? पूछे कि सिरवी जाति की कुल देवी कौन? सिरवी जाति की कुल देवी आपकी आई माता है। मुख्य मंदिर आपके बिलाड़ा जोधपुर में। यहाँ अखंड ज्योति से आपकी कैसे टपकती रहती है, और हर महीने शुक्ल द्वितीया को आपकी पूजा की जाती है। एक दीपक है आपकी, क्या है? अखंड रूप से आपकी ज्योति है। अखंड ज्योति से साथ में कैसे टपकता है, कैसे टपकता, कैसे टपकता, कैसे टपकता। सिरवी जाति से संबंधित है। गुजरात के अंबापुर में तो जन्म हुआ। इनका मूल नाम जीजीबाई था। जीजीबाई। रिद्धिबाई किसका था? रिद्धिबाई आपके करणी माता का था, और जीजीबाई किनका है? आई माता का है। मंदिर है, वो मंदिर आपके नीम के वृक्ष के नीचे लगता है। नीम के वृक्ष है, इस नीम के वृक्ष के नीचे आपके मंदिर होता है, ठीक है ना। जांटी या फिर आपकी खेजड़ी की पूजा किसके की जाती है? तो शीतला माता की जाती है। आई माता की जो मंदिर है उसे दरगाह कहते हैं, और समाधि स्थल को बडेर कहते हैं। और गुर्जर जाति के प्रवेश निषेध है मंदिर में, गुर्जर जाति के प्रवेश नहीं कर सकते। नवदुर्गा का अवतार माना जाता है, रामदेव जी की शिष्या थी। पूछ सकता है कौन सी देवी थी जो रामदेव जी की आपकी शिष्या थी, और भक्त माता द्वारा बनाए गए 11 नियमों का पालन करते थे। 11 नियमों का संबंध इनसे है। 36 नियमों का संबंध जसनादि से है,
और 29 नियमों का संबंध आपके विष्णुई संप्रदाय से है। है ना। तो भाई प्रश्न पूछे कि किस देवी के मंदिर को क्या कहते हैं, दरगाह कहते हैं, तो उसका तो उत्तर होगा आपकी कौन, आई माता। समुदाय है अपने मंदिरों के लिए बडेर, कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है, तो बडेर के लिए तो अपने कौन से हैं, सिरवी जाति के लोग प्रयोग करते हैं। कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है आपके, तो ये याद रखना बात। बडेर है, समाधि स्थल को बडेर कहते हैं, मंदिर को दरगाह कहते हैं, यूँ तो शब्द तो शुद्ध होना चाहिए दरगाह वहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है। सच्चाई माता के बारे में बात करते हैं। सच्चाई माता के माता का मंदिर आपके ओशिया में स्थित है। ओशिया जोधपुर में सच्चाई माता का मंदिर है, जिसका निर्माण करवाता है परमार शासक होता है उपल देव। कौन करवाता है, उपल देव। उपल देव हैं। ये परमार शासक हैं उपल देव। परमार शासक उपल देव के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। महामारू शैली में बना हुआ है। महामारू शैली में मारू गुर्जरी में निर्मित यहाँ का महिषासुर मर्दिनी के काले रंग की आपकी प्रतिमा है। महिषासुर मर्दिनी है, महिषासुर मर्दिनी के काले रंग की प्रतिमा है और ओस वालों की कुल देवी है। ओस वालों की कुल देवी कौन, सच्चाई माता। संप्रदाय सद्भावना की देवी मानी जाती है, सांप्रदायिक सद्भावना की देवी, क्योंकि हिंदू धर्म के साथ साथ में जैन धर्म आते हैं, यहाँ पर मुसलमान नहीं जैन धर्म आते हैं। और ओशिया के 3 हरिहर मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, 3 हरिहर मंदिर यहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछे ओशिया की सच्चाई माता हैं, ये किन की कुलदेवी है, तो आपके ओश वालों की हैं। दर्जी से तो संत पीपा का संबंध था, ठीक है ना। नाई से तो नारायणी माता का संबंध है। नेक्स्ट है नागणेची माता। मुख्य गांव तो मंदिर है वैसे नगड़ा बाड़मेर में, जो आपके राव धुवड़ ने समय ब्राह्मण आपके लुम्ब ऋषि ने कर्नाटक से आपके धुवड़ है, धुवड़ के समय एक लुम्ब ऋषि हुए। लुम्ब ऋषि ने कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लाकर कहा नगड़ा गांव बाड़मेर में आपकी स्थापित करवा दी थी। और मंदिर में एक लकड़ी की मूर्ति है, 18 हाथों की आपके शस्त्रों से सुसज्जित प्रतिमा है इनकी। नागणेची माता का आपके प्रथम धाम है नगड़ा में, बाड़मेर में, और राव जोधा ने नगड़ा में से मूल मूर्ति ये मंगवाकर जोधपुर दुर्ग में स्थापित करवाकर मेहरानगढ़ में भी आपके नागणेची माता का मंदिर बनवाया था। तो नगड़ा से मूल मूर्ति है ये मंगवाकर जोधपुर दुर्ग में आपकी स्थापित करवाकर मेहरानगढ़ में आपके नागणेची माता का मंदिर है वो बनवा दिया था। लुम्ब ऋषि याद रखना नाम। और नागणेची माता है जो मारवाड़ के राठौड़ वंश है, मारवाड़ के राठौड़ वंश है, उनकी क्या कुल देवी है। और कला जी की अपनी कुल देवी है, कला जी की क्या कुल देवी है, लोक देवता बने कला जी। पुजारी राठौड़ जाति का होता है, पुजारी राठौड़ जाति का होगा। और इनका दूसरा रूप है शयन बख्शी या चील या बाज दिखेगा आपको, शयन बख्शी चील या बाज। थान है इनका, थान है आपके नीम के वृक्ष है, उस नीम के वृक्ष के नीचे है ये आपके थान स्थित है इनका। राव बीका जी के द्वारा भी बीकानेर में आपके नागणेची माता का है मंदिर ये बनवाया था। तो बीकानेर में है, जोधपुर में है, और आपके नगड़ा गांव बाड़मेर में था ही, ठीक है ना। और वहाँ पर धुवड़ था, वो धुवड़ एक ऋषि हुए आपके लूम ऋषि, उन लूम ऋषि के द्वारा, सही बता रहा हूँ ना, लूम ऋषि नाम तो गलत नहीं चेंज कर रहा हूँ मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में, नहीं लूम ऋषि थे बिल्कुल सही। कर्नाटक में नागणेची माता की क्या है मूर्ति मंगवा कर आपके यहाँ पर स्थापित करवाते हैं। तो क्वेश्चन एक ही ऐसे इन देवी से अपने पूछे तो नागणेची माता का मंदिर किस जिले में है, तो यूँ तो आपके नगड़ा बाड़मेर में भी है, जोधपुर में भी है, लेकिन मुख्य मंदिर पूछ रहे हैं तो मुख्य मंदिर आपकी कहाँ है, बाड़मेर में ही है। मुख्य मंदिर ये रहा, मुख्य मंदिर की बात करें, मुख्य मंदिर नगड़ा बाड़मेर में रहेगा। यूँ तो बीकानेर में भी है लेकिन मुख्य मंदिर आपके वहीं पर है। राठौड़ों की देवी जिनकी 18 भुजाएं हैं, 18 भुजाएं वाली तो एक ही है भाई, नागणेची माता है। राठौड़ों की जो क्या है देवी हैं, जो भी जोधपुर स्पेशल लिख दिया तो नागणेची माता ही होगी। स्वांग्या माता जैसलमेर की भाटी वंश की कुल देवी और तनोट माता देखिएगा, पहले स्वांग्या माता है इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसलमेर के भाटी वंश हैं, इन जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी हैं, जिन्हें सकून आपकी चिड़िया है, सकून चिड़िया या पालस चिड़िया आपकी पालम चिड़िया है के प्रतीक के रूप में भी पूजा जाता है। प्रमुख मंदिर है ये भादरिया जैसलमेर में स्थित है, गजरूप सागर के निकट स्थित है। गजरूप सागर है, इस गजरूप सागर के आपके निकट में स्थित है भादरिया जैसलमेर में आपके स्वांग्या माता का मंदिर। जैसलमेर के जो राज जिन है
इसमें स्वांग यानी कि भाला, स्वांग का अर्थ क्या होता है? भाला। स्वांग यानी कि भाले का आपके मुड़ा हुआ है, स्वांग है ये मुड़ा हुआ है, देवी के हाथ में आपके दिखाया गया है। किसके? देवी में दिखाया गया है, भाला आपके मुड़ा हुआ है, स्वांग दर्शाया गया है जैसलमेर के राज चिन्ह में। साथ में देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। तनोट माता के बारे में देखें तो इनका एक रुमाली देवी के नाम से जानी जाती हैं। थार की वैष्णव तो आपको पता होगा, और सेना की देवी ये तो पता है। रुमाली देवी कौन है? रुमाली देवी तनोट माता ही है। मुख्य मंदिर तो तनोट जैसलमेर में है। और जैसे रुमाल वाली देवी, मन्नत पूरी किए जाने पर आपके क्या रुमाल बांधे जाते हैं, इसलिए रुमाल वाली देवी कहते हैं। बीएसएफ के जवान इनकी पूजा तो करते ही हैं आपके। मंदिर के सामने भारत पाकिस्तान आपके युद्ध का 1965 के भारत की जो विजय के प्रतीक विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ आपके बना हुआ है। और इस युद्ध के दौरान परिसर में गोले आज भी सुरक्षित हैं। भादरिया राय के बारे में बात करें तो मंदिर है भादरिया राव, ये जैसलमेर में स्थित है। और महारावल गज सिंह ने बनवाया था। किसने? गज सिंह ने बनवाया था। भादरिया गांव में संत हुए हरवंश सिंह निर्मल ने आपकी भूमिगत पुस्तकालय बनवाया था। भादरिया गांव में आपने देखा होगा भूमिगत, विश्व का सबसे बड़ा आपकी भूमिगत और जो आपकी क्या है पुस्तकालय है, वो किसने बनाया था? हरवंश सिंह ने, हरवंश सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया? हरवंश सिंह ने बनवाया, हरवंश सिंह ने। ठीक है ना। हिंगलाज माता, मुख्य मंदिर तो वैसे आपके जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में इनका हिंगलाज माता का, लेकिन क्या आपके बात करें राजस्थान में मुख्य मंदिर की तो ये जैसलमेर में आपके लोदरवा गांव है, लोदर गांव पड़ता है, वहाँ पर आपकी क्या है इनका मंदिर है। हिंगलाज माता के अन्य मंदिर भी हैं, जैसे नारलोई जयपुर में है, फतेहपुर सीकरी में है, और फतेहपुर सीकर में है, और बिदासर चूरू में है। अन्य माता भी हिंगलाज के मिलते हैं, नारलाई आपके जयपुर, फतेहपुर सीकर और साथ में बिदासर। लोदरवा मंदिर में भूमिगत होने के कारण दर्शन है तो आपकी क्या सीढ़ियों से जाना पड़ता है। तो लोदरवा मंदिर आपके क्या भूमिगत है, तो जाने के लिए दर्शन है तो सीढ़ियों से जाना पड़ता है। और इनकी पूजा चांगला खाप के मुसलमानों द्वारा भी की जाने के कारण ये चांगली माई है, चांगली माई के नाम से जानी गई। चांगली माई के नाम से कौन जानी गई? आपके हिंगलाज माता। जैसलमेर के गड़ीसर तालाब में हिंगलाज माता की शाल स्थित है। हिंगलाज माता की जो शाल है ये कहाँ पर? गड़ीसर तालाब में स्थित है जैसलमेर में। ठीक है ना। एक आवड़ माता भी है आपके। मुख्य मंदिर है तेमड़ी भाकर, तेमड़ी भाकर है वहाँ पर जैसलमेर में आपके क्या है? आवड़ माता का आपके मंदिर हैं। अन्य नाम मिलते हैं तेमड़ा ताई और हिंगलाज माता का अवतार। हिंगलाज माता का अवतार और तेमड़ा ताई अन्य नाम मिलते हैं इनके। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी थी ये। आपसे पूछ रहे कि भाटी राजवंश है जैसलमेर में, कुल देवी कौन? तो आवड़ माता है आपकी, आवड़ माता। मामड़ जी के घर हुआ था इनका जन्म, चारण कुल में आपके मामड़ जी के घर हुआ। लोकमानस में आपके शगुन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप बताते हैं। शगुन चिड़िया, ये शगुन चिड़ी को आपकी क्या आवड़ माता का स्वरूप बताते हैं। देखिएगा, देवी से संबंधित अगर हम बात करते हैं कि चारण देवियों की स्तुति पाठ है वो चर्चा कहलाती, और 7 देवियों के सम्मिलित आपके प्रतिमा स्वरूप है जिसे आमजन के गले में बांधे हैं। तो 7 देवियों की क्या है जो ऐसे करके एक गले में बांधते हैं, कुछ ऐसे ऐसे बना होता है, और इसे क्या कहते हैं? उसे ठाला कहते हैं, उसे तो कहते हैं ठाला। और जो चर्चा है वो चारण देवियों की आपकी स्तुति पाठ है, उसे चर्चा कहते हैं। चारण देवी की स्तुति पाठ को चर्चा कहते हैं। तो इनसे संबंधित अभी क्वेश्चन उठाते हैं अपन। नागणेची बात के ये देखते हैं। स्वांग्य माता ये जैसलमेर में भाटी वंश की क्या कुल देवी है। तनोट माता ये बीएसएफ की क्या जवान आपकी क्या है? तनोट माता की पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं। असत्य कथन कौन सा है? असत्यन कौन सा ये पूछ रहा है, तो बीएसएफ के जवान तो बिल्कुल करते हैं। और स्वांग्य माता है, ये स्वांग्य माता जैसलमेर के भाटी वंश की क्या है? कुल देवी है। तो क्या दोनों ही सत्य है? ना एक ना दो, कोई गलत नहीं है। भाटी वंश की क्या होगी? कुल देवी होगी स्वांग्य माता। एक ये देवी रह गई थी यहाँ। तेमड़ा गांव जैसलमेर में तेमड़ा राय माता है जो आपकी क्या भाटी राजवंश की ये भी कुल देवी है, सॉरी भाटी वंश की कुल देवी। ठीक है। और तेमड़ा ताई के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इनके द्वारा आपकी क्या है हागड़ा समुद्र को सोख लेने से आसपास की इस भूमि रेगिस्तान हो गई थी। हागड़ा समुद्र था, इनको सोख लिया था इन्होंने। ठीक है। तो यहाँ आइएगा, थार की वैष्णव या सेना की देवी कौन है आपके? यह है तनोट माता।
हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है? यूँ तो मूल रूप से पाकिस्तान में है, लेकिन आपके जैसलमेर में भी मंदिर है। हिंगलाज के और भी मंदिर बहुत हैं आपके। शगुन चिड़ी देखे तो शगुन चिड़ी किस माता का आपके प्रतीक है? तो ये आवड़ माता का है। किनका है? आवड़ माता का आपके शगुन चिड़ी है, ये स्वरूप माना जाता है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? जमवाई माता नहीं, घेवर माता नहीं, आपकी बिगड़ी माता नहीं। तो जैसे भी ये प्रश्न आ रहे हैं तो आपके एक ही देवी आएगी जैसलमेर की, और आप वो सेलेक्ट करना। तो तेमड़ा राय माता यहाँ पर लिखी हुई है, बाकी दूसरी तो दिख नहीं रही है कोई। अब बात करते हैं हम सुगाड़ी माता की। देखो, सुगाड़ी माता को सबसे पहले तो ये कह दूं कि ये मुख्य मंदिर था अहुआपाली में, और 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी, ये इंपॉर्टेंट बनता है। और एक इंपॉर्टेंट बनता है कि जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे उनकी कुल देवी थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें आपके देवी के रूप में जाना गया, और 1857 में अंग्रेजों के द्वारा इनकी मूर्ति थी वो खंडित कर दी गई थी। मूर्ति को आबू ले गए, और 1908 में आप यहाँ से वहाँ से क्या है, राजपूताना आपके म्यूजियम अजमेर में रखा गया। और वर्तमान में ये प्रतिमा पाली आपके संग्रहालय में है, बांगड़ म्यूजियम में स्थित है, और यहीं पर आपकी क्या सुगाड़ी माता का पैनोरमा बनाया गया है। तो पाली में आपकी क्या है, आपके सुगाड़ी माता का क्या पैनोरमा बना हुआ है। तो ये बातें बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ये अहुआपाली, 10 सिर 54 हाथ, कुशाल सिंह चंपावत, 1857 की क्रांति की देवी, मूर्ति खंडित कर दी गई, आबू ले जाई गई, आपके जो 1908 में राजपूताना म्यूजियम में आपके अजमेर में रखा दी गई, फिर वर्तमान में आपके पाली संग्रहालय में स्थित है, बागड़ म्यूजियम में स्थित है, और यहीं पर आपकी सुगाड़ी माता पैनोरमा बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन उठा लेंगे यहाँ से भी कि 10 सिर और 54 हाथ वाली कौन है? सुगाड़ी माता के संबंध कहाँ से है? तो पाली से है। कहाँ से? पाली से। 1857 की क्रांति में समय आपके मारवाड़ में निम्न में से कौन सी कुल देवी की मूर्ति आपके प्रेरणा स्रोत बनी? तो अकेला देवी नहीं भाई, ये तो क्या आप उधर से संबंधित है। देवी काली बिल्कुल नहीं भाई, देवी दुर्गा नहीं भाई, सुगाड़ी माता। कौन? सुगाड़ी माता। सुगाड़ी माता याद रखना। शीला देवी के बारे में बात करते हैं अब। तो आमेर जयपुर में आपके शीला देवी के मंदिर का निर्माण 1599 में करवाया गया, और शासक वे आपके मान सिंह प्रथम। आमेर किले में जलेब चौक हैं, इस जलेब चौक में आपके हैं, आमेर किला के जलेब चौक में आपके करवाया गया था, और काले पत्थर की अष्टभुजी आपकी प्रतिमा है। इस प्रतिमा को मान सिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के शासक केदार से 1604 में आपके लाए थे। 1604 में जो मान सिंह थे, शीला देवी का मंदिर का निर्माण 1599 में करवा दिया गया था शासक मान सिंह प्रथम के द्वारा। जलेब चौक में करवाया गया था, आमेर का किला उसमें जलेब चौक है, वहां पर काले पत्थर की अष्टभुजी प्रतिमा है, 8 भुजी। और शासक वे बंगाल के शासक, बंगाल शासक केदार। शासक केदार इनसे लेकर आए थे। और कब लाए? 2000 नहीं, 1604। ठीक है, रह भाई नहीं लिख रहा, बस तो खुश रहे। जयपुर के कछवा वंश की आपकी इष्ट देवी है, क्या है? इष्ट देवी है, अन्नपूर्णा नाम से भी जाने जाता है। अन्नपूर्णा नाम से भी ये जानी जाती है आपकी देवी। किस नाम से जानी जाती है? अन्नपूर्णा के नाम से भी आपकी जानी जाती है, अन्नपूर्णा के नाम से भी जानी जाती है। और कलात्मक आपके संगमरमर का काम सवाई मानसिंह द्वितीय के आपने करवाया था। कलात्मक संगमरमर का काम ये मानसिंह सेकंड ने करवाया था। और आपके मंदिर में शीला देवी आपके महिषासुर मर्दिनी की आपकी विराजमान है। शीला देवी महिषासुर मर्दिनी के रूप में आपके विराजमान है। मूर्ति के बाईं ओर तो क्या है? हिंगलाज माता की मूर्ति है, और यहाँ पर 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। वैसे 2.5 प्याले शराब और किसको? जीर्ण माता को चढ़ती है। भक्तों को मदिरा और जल का आपके चरणामृत दिया जाता है। भक्त हैं, भक्तों उनको मदिरा और आपके जल का चरणामृत दिया जाता है। चरणामृत, चरण अमृत, चरण प्लस अमृत, चरणामृत। ठीक है, तो ये बात इनसे संबंधित है भाई। इनसे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो थोड़ा सा आंसर को छुपाते हुए, आमेर की शीला देवी का मंदिर है, ये वो किसने बनवाया था? तो ये मान सिंह ने बनवाया था, ऑब्वियसली है, 1599 में बनाया था। और बंगाल के केदार से क्या है, ये 1604 में मूर्ति लेके आते हैं। 1604 में पुनर्निर्माण है, ये पुनर्निर्माण का काम है, सॉरी कलात्मक जो संगमरमर का काम है ये मान सिंह सेकंड ने करवाया था। राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में आपके भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद दिलाया जाता है। अगर कोई चाहे तो उसे शराब का प्रसाद है वो दिलाया जाता है, आपके मिलता है, तो वो कौन है? जीर्ण माता है? नहीं, शीला देवी बिल्कुल। ऑप्शन सी आपके सही रहने वाला है।
अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप पढ़े थोड़े से कम पढ़े लिखे होते और थोड़ा सा ज्ञान नहीं करते, तो आप सीधे जीण माता उत्तर दे देते, लेकिन शिला देवी है वो। कौन है? शिला देवी है। वो तो उनको तो 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है दोस्तों। जमवाय राय माता है, ये कछवा राजवंश की कुल देवी है। वो अभी हमने पढ़ा वो इष्ट देवी थी। और जमवाई माता आपके जम्बूशैल या जम्बूगिरी नामक पर्वत है, जमवा रामगढ़ जयपुर में इनका मंदिर है। जमवा रामगढ़ आपके क्या है, जयपुर में इनका मंदिर है। और इनका निर्माण मंदिर का वो किसने करवाया था? ये दूल्हे राय, जिनका नाम है तेजकरण, इन्होंने करवाया था। और इनकी मूर्ति है गाय और बछड़े के साथ मिलती है। मूर्ति है वो मूर्ति आपकी क्या, गाय और बछड़े के साथ में मिलती है। जयपुर के शासक के आपके जात जडूले उतारने और अन्य धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते थे। यहाँ क्या है, यह जयपुर के शासक थे। जयपुर के शासकों के आपके जात जडूले हैं, ये जात जडूले आपके उतारना और अन्य धार्मिक कार्य थे, ये संपन्न किए जाते थे। ठीक है ना। और मंदिर के वट वृक्ष के नीचे आपके भूमिया जी का विराजमान है। कौन है? वट वृक्ष है, इस वट वृक्ष के नीचे आपके क्या भूमिया जी विराजमान है। तो ये आपसे संबंधित बात है कि इनसे जमवाई माता से, जमवाई माता आपके जयपुर के कछवा राजवंश की क्या है, कुल देवी है। ठीक है, चलिए आशापुरी माता के बारे में बात करें तो ये वैसे तो मोदरा जालोर में इनका मुख्य मंदिर है, जालोर से संबंधित है आशापुरी माता। ठीक है ना। और इस मंदिर में स्थित मूर्ति को आपके खेरालू गांव गुजरात, वैसे तो आशापुरी माता अपने गुजरात की देवी है। और मोदरा जालोर ये बॉर्डर का इलाका है, तो यहाँ पर मुख्य मंदिर स्थित है। और यहाँ प्रतिवर्ष नवरात्रे भव्य मेले आपके आयोजित होते हैं और गरबा का नृत्य आपके आयोजित होता है। आपके महोदरा माता या बड़े उदर वाली माता के नाम से भी आपके जाना जाता है। तो महोदर महा है जिनका उदर, महोदरी माता, और आपके बड़े उदर वाली माता के नाम से भी आशापुरी माता है, ये जानी जाती हैं। महोदरा जालोर से संबंधित है। तो क्वेश्चन भी इनसे संबंधित के मुख्य मंदिर कहाँ है? मुख्य मंदिर कहाँ पर है? मुख्य मंदिर आपके जालोर में है। जालोर में भी कहाँ पर है? मोदरा में। और मोदरा भी ये इनके गांव भी इनके नाम पे बड़ा है, क्योंकि इन्हें मोदरी माता भी कहते हैं आप। चले नेक्स्ट हम देखते हैं अपने सुंदा माता में। सुंदा माता देखिएगा, मुख्य मंदिर ये भी जालोर में आपके जसवंतगढ़ कस्बा है। जसवंतगढ़ कस्बे के पास आपके दांतलावास है। ग्राम से सुंडा पर्वत, सुंडा पर्वत पर आपके प्राचीन शक्तिपीठ स्थित है। दांतलावास ग्राम के आपके सुंडा पर्वत पर। मंदिर के अग्रिम भाग में आपके भूरेश्वर महादेव लिंग स्थित है। और जालोर के आपकी क्या है, चौहान शासकों की एक शिलालेख लगा हुआ है। जालोर के चौहान शासकों का शिलालेख कहाँ पर? आपकी सुंदा माता जो मंदिर है वहाँ पर लगा हुआ है। मंदिर के अग्रिम भाग है, उस पर भूरेश्वर महादेव लिंग स्थित है। भूरेश्वर महादेव लिंग स्थित है। अधरेश्वरी या फिर आपके अगडेश्वरी, क्योंकि केवल सिर की पूजा की जाती है, तो ये नाम पड़ा अधरेश्वरी या फिर क्या है, अगडेश्वरी। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि केवल सिर की पूजा की जाती है। तो केवल सिर की पूजा कहाँ की जाती है? ये आपकी सुंदा माता की जाती है। सुंदा माता, सुंदा पर्वत, जालोर, ठीक है ना। और जसवंतगढ़ कस्बा, दांतलावास ग्राम, सुंडा पर्वत, प्राचीन शक्तिपीठ। मेला देखे तो मेला यहाँ पर आपके ये नवरात्रा को ना लगकर इनके वैशाख और वैशाख के साथ में भाद्रपद, आपके जो शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक लगता है। वैशाख एवं भाद्रपद माह में शुक्ल चांदन पंखी आपके 13 से लेकर पूर्णिमा तक, 13 से पूर्णिमा तक शुक्ल को क्या कहते हैं? चांदन पंख। मंदिर में पहुंचने के मार्ग को आपके महात्मा रावणनाथ का धूणा, तो मंदिर में पहुंचने के मार्ग में आपके क्या महात्मा रावणनाथ का आपके धूणा है। काड़ियादरा एक आपके जल कुंड है, तो काड़ियादरा महात्मा रावणनाथ का आपके धूणा। और पाटलियों की पूजा, पाटलियों की पांज और नागिनी तीर्थ जैसे दर्शनीय आपके स्थल आते हैं। तो किनके मंदिर में पहुंचने के मार्ग में महात्मा रावणनाथ का धूणा आता है, काटियादरा का आपके एक जल कुंड आता है, पाटलिया की पांच आते हैं, आपके नागिनी तीर्थ जैसे दर्शनीय स्थल आते हैं, तो वो आपके सुंदा माता के होंगे। मंदिर के समीप ही आपके वर्ष 2006 में राजस्थान का पहला रोपवा बना। राजस्थान का पहला रोपवे बनता है 2006 में। राजस्थान में मंदिर है, इस मंदिर के आपके समीप ही पहला रोपवे बनता है। कुशाल माता, कुशाल माता के बारे में बात करें तो मंदिर है भीलवाड़ा में, बदनौर और भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर है। और निर्माण ये आपके कुंभा ने करवाया था, ठीक है ना। मंदिर के निकट आपके बेराट माता का मंदिर भी स्थित है। और भीलवाड़ा में आपको पता है बेराट सभ्यता भी है। हाँ, बेराट सभ्यता यहाँ पर है।
बेरहाट सभ्यता यहाँ पर थोड़ी है। बेरहाट सभ्यता जयपुर में ना, हाँ जयपुर में, या तो बागोर वगैरह होगा। ठीक है, ओके ओके, डन डन। बेरहाट सभ्यता यहाँ पर नहीं है, बेरहाट का मंदिर यहाँ पर है। तो ओवर एक्साइटेड नहीं हुआ तो आज आपको कंफर्मेशन कर देता हूँ। और भाद्रपद कृष्ण एकादशी और भाद्रपद अमावस्या तक, और कमेंट देख लिया करो, पिन में कोई जानकारी ऐड करनी होती है या फिर कोई संशोधन करनी होती तो कर लिया जाता है। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण एकादशी से भाद्रपद अमावस्या तक लगता है कुशाल माता का। भाद्रपद कृष्ण एकादशी से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक मेला लगता है। और मंदिर है बदनौर भीलवाड़ा में, कुंभ द्वारा बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, पिछली देवी के भी क्वेश्चन बचे हुए थे। जालोर में स्थित सुधा माता के मंदिर पर पहला रोपवे कब बना? 2006 में बना। बच्चे बच्चे को याद है आज के जमाने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके ज्वाला माता है। ये ज्वाला माता के आपके ज्वाला माता मंदिर है, ये कब कहाँ है? तो जोबनेर में। केवाई माता मंदिर कहाँ है? केंसरिया में। सुंदर माता कहाँ है? सांबर में। ये मिलान करना है आपके। सुमेलित कौन से है? तो आपके सुंदर माता तो सांबर बिल्कुल नहीं है सब। सुंदर माता तो कहाँ पर है आपके? ये यहाँ पर है आपके जालोर के साइड में, सुंदर पर्वत पर है। तो ज्वाला माता जोबनेर ये सही है, ज्वाला माता जोबनेर तो सही है। केवाई माता आपके मंदिर है ये केंसरिया में, ये भी सही है। तो आपके उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी। क्या हो जाएगा? ए और बी। सही पूछा है ना, ए और बी हो जाएगा। बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है ना, एक विजय थी, बदनौर विजय करवी थी, उनके बाद में बदनौर माता, बदनौर आपके इन्हें बेराट माता के नाम जो इनके मंदिर आपके निकट स्थित हैं। नेक्स्ट है आपके बाण माता। बाण माता का मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसमें है और सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। पूछ ले कि सिसोदिया राजवंश की कुल देवी कौन है? तो बाण माता है। अन्य मंदिर भी है नागदा, उदयपुर, केलवाड़ा, राजसमंद में। केलवाड़ा वाले मंदिर को तो सुल्तान महमूद खिलजी ने 1443 में आपके नष्ट कर दिया था। 1443 में आपके एक महमूद खिलजी व सुल्तान, उसने आपके कहा केलवाड़ा वाले जो राजसमंद में स्थित है बाण माता का मंदिर, उसको नष्ट कर दिया था। नागदा में स्थित है और चित्तौड़ दुर्ग में भी स्थित है और सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है ये। अंबिका माता मंदिर है जगत उदयपुर में, तो पूरा नाम ही यही पड़ जाता है, जगत अंबिका माता। ठीक है ना, तो जगत गांव उदयपुर में आपके महामारू शैली में, कौन सी शैली है? महामारू शैली नागर शैली में भी निर्मित है। जिसका शिखर है, शिखर क्या नागर शैली में है, और जो महामारू शैली में निर्मित है और शिखर है वो नागर शैली में। इस मंदिर का निर्माण करवाया था अलट और 10वीं शताब्दी में करवाते हैं, ये पता है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ का खजुराव कहते हैं। मेवाड़ का खजुराव किसे कहते हैं? मेवाड़ का खजुराव आपके जगत अंबिका माता मंदिर को कहते हैं। नृत्य करते हुए आपके गणेश जी की विशाल प्रतिमा है, तो नृत्य करते हुए आपके गणेश जी कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ का खजुराव कहते हैं इसे। प्रश्न पूछे, मंदिर कहाँ है? जगत उदयपुर में, अंबिका माता का। केवाई माता केंसरिया गांव नागौर में स्थित है। केवाई माता चारों ओर आपके फैले जंगल को माता जी का ओरण कहते हैं। माता जी का ओरण कहते हैं चारों ओर जो जंगल फैला है। मंदिर के सभागृह के प्रवेश के द्वार पर बाहर दो आपकी भैरव मूर्तियां हैं। तो सभागृह है, सभागृह के प्रवेश द्वार पर आपकी बाहर दो भैरव मूर्तियां हैं और काला गोरा के नाम से प्रसिद्ध है। ये काला गोरा, काला और गोरा। यह दैया राजवंश की कुल देवी है। पूछ ले कि दैया राजवंश की कुल देवी कौन? केवाई माता। केवाई माता का संबंध कहाँ से? केंसरिया गांव नागौर से। तो आपके दैया राजवंश इंपॉर्टेंट है। दैया राजवंश की कुल देवी कौन है? दैया राजवंश की कुल देवी है केवाई माता। कौन सी माता? केवाई माता। गांव कौन सा? केंसरिया गांव। नागौर। ठीक है, प्रश्न पूछ ले किनसे नागौर में किस देवी का संबंध है? तो आपकी सुंदा माता बिल्कुल नहीं, आई माता बिलाड़ा है। ठीक है ना, मोद्रा माता जालोर में है, सुंदा माता जालोर में है, केवाई माता। उत्तर क्या होगा? केवाई माता, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए केवाई माता मंदिर पर आपके जो केवाई माता का मंदिर है, सभा मंडल के बाहरी दीवार पर विक्रम संवत 1000 आपके 56 का संवत का शिलालेख उत्कीर्ण है। और ये उक्त शिलालेख को पता चलता है कि आपके दधीचिक वंश के शासक वे चचदेव, जो कि सांबर के चौहान शासक दुर्लभ राज के सामंत था। दधीच वंश के एक शासक हुआ जिसका नाम चचदेव था, जो कि सांबर के चौहान शासक था, दुर्लभ राज उसका सामंत था। यह मंदिर बनवाया था। तो किसने बनवाया था? ये चचदेव ने बनवाया था। तो प्रश्न पूछे केवाई माता का मंदिर लगे शिलालेख के अनुसार मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आपके चचदेव ने करवाया। जो सामंत था दुर्लभ राज का, किसका? दुर्लभ राज का। इसे आपके शिलालेख में शाकंभरी सांबर के चौहान शासकों में वाघपति राज, सिंह राज, दुर्लभ राज की आपकी वीरता और शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा की गई। तो ये शिलालेख में आपके शाकंभरी सांबर के
चौहान शासक हुए जिनका नाम वाघपति राज है, सिंह राज है, दुर्लभ राज है। इनकी वीरता, शौर्य और पराक्रम की आपकी क्या है, प्रशंसा की गई है। वाघपति राज, सिंह राज और दुर्लभ राज। केवाई माता मंदिर में आपके प्रांगण में 10 और आपके शिलालेख विद्यमान है, 10 और आपके शिलालेख यहाँ पर हैं। और महर्षि दधीचि के द्वारा राक्षसों के संहार है तो आपके देवता को अपनी हड्डियां प्रदान की गई थी, उसका उल्लेख भी किया गया है। ठीक है ना। तभी तो आपके जो दहिया दहिया आपके राजवंश की कुल देवी कौन है, केवाई माता है। तो ये हो गया अपना, ठीक है ना। अब इनके बाद में दहिया हो गया। अब एक नागौर में गोठ मांगलोत है। इस गोठ मांगलोत में एक माता है दधिमती माता, और जिसका निर्माण आपके प्रत्यार शासक भोजदेव प्रथम ने करवाया था। निर्माण आपके गोठ मांगलो नागौर में भोजदेव प्रथम ने करवाया था, महामारू शैली में। प्रत्यारकालीन आपकी स्थापना कला का उत्कृष्ट मंदिर है ये। और मंदिर के राम वनवास से लेकर आपके रावण वध तक के चित्रों का गया है। तो राम के वनवास जाने से रावण के वध तक का चित्रण कहाँ मिलता है, आपके दधी माता जो हैं, दधिमती माता हैं, उनके गोठ मांगलो नागौर में आपके मंदिर है, वहाँ पर मिलते हैं। दादीच हैं, दाइमा है, इनके ब्राह्मणों की कुलदेवी है। तो दादीच ब्राह्मणों की कौन सी हैं, तो दधिमती माता है। दाइमा कह दो या फिर दाइमा ब्राह्मण भी कुलदेवी कह सकते हैं। नवरात्रा को मेला लगता है आपके चैत्र और अश्विन के नवरात्रा को, चैत्र और अश्विन के आपके नवरात्रा को मेला पड़ता है। माता का केवल कपाल की धरती से बाहर है, तो कपाल ही आपकी धरती पर है, तो इस क्षेत्र को आपके क्या है, कपाल पीठ के नाम से भी जाना जाता है। माता का केवल कपाल है, जो कपाल ही ये धरती से बाहर है, कपाल ही धरती से बाहर है, बाकी आपके कुछ नहीं है। तो कपाल पीठ नाम से जानते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। दधीच या दाइमा ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है, दधी माता। केवाई माता नहीं है भाई, केवाई माता तो किनकी है, दहियाओं की है। किनकी है, दहियाओं की है। बाण माता यहाँ पर है नहीं। बाण माता का संबंध कौन से है, बाण माता चित्तौड़गढ़ में है, और वो सिसोदिया की क्या है, वो आपकी कुल देवी है। सीता माता तो आपके राम जी की पत्नी है। सीता माता के बारे में बात करें, वन्य जीव अभ्यारण्य सीताबाड़ी गांव प्रतापगढ़ में स्थित है, और ज्येष्ठ अमावस्या को मेला बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ज्येष्ठ अमावस्या को मेला बढ़ता है इनका। और मंदिर में जाखम नदी बहती है, मंदिर के पास है जाखम नदी, क्योंकि प्रतापगढ़ में जाखम नदी है। लवकुश और जाखम बांध भी वहीं पर है। लवकुश के नाम के 2 कुंड भी स्थित है। सीता माता के मेले को लेकर यहाँ के आदिवासियों की अगाध आस्था है भाई। सीताबाड़ी प्रतापगढ़ में सीता माता का मंदिर मेला बढ़ता है, कब, चैत्र अमावस्या को। इंपॉर्टेंट, सॉरी चैत्र अमावस्या नहीं, ज्येष्ठ अमावस्या। ठीक है, आगे बढ़ते। नारायणी माता मैंने कहा था ना, नाई जाति की कुल देवी है नारायणी माता। और मीणा और नाइयों के बीच में आपके मंदिर की पूजा के लिए विवाद भी चल रहा है। मंदिर बरवा की डूंगरी अलवर में स्थित है, प्रत्यार शैली में आपके निर्मित है। प्रत्यार शैली में जिनकी पुजारी है मीणा जाति का है। मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है, वैशाख शुक्ल एकादशी। मूल नाम है करमेती बाई मूल नाम है। नाई जाति की कुल देवी है। विवाद चल रहा है इनके बीच में। और बरवा की डूंगरी में इनका मंदिर है, अलवर में, बरवा डूंगरी अलवर। नारायणी के नाम से वैसे जो भी होंगे अलवर से संबंधित होंगे। प्रत्यार शैली में मंदिर निर्मित है, और जिनका पुजारी है वो पुजारी मीणा जाति का होता है। तो प्रश्न एक ही पूछेगा कि सैन या नाई समाज की आपकी कुल देवी से प्रसिद्ध कौन है, तो प्रसिद्ध है आपके नारायणी माता। ठीक है ना, जिनका मूल नाम क्या था, करमेसी बाई था। क्या था, लिखा हुआ है कहीं पर, अभी पढ़ा था ना मैंने कहीं पर, करमेती बाई। क्या है, करमेती। ठीक है ना। कालिका माता, नेक्स्ट है कालिका माता आपके गुहिल वंश के आराध्य देवी या इष्ट देवी है। तो कालिका माता का संबंध गुहिल वंश है, उसको गुहिल वंश के आपके इष्ट देवी हैं, आराधने। सिसोदिया की आपकी कुल देवी कौन है, बाण माता है। चित्तौड़ दुर्गढ़ में इनका भी आपके मंदिर है, जैसे कि बाण माता का है। यह मंदिर सूर्य को आपके समर्पित था, किंतु प्रतिमा को मुस्लिम आपके आक्रांत हुए उन्होंने नष्ट कर दिया। तो प्रतिमा थी, इस प्रतिमा को नष्ट कर दिया था। उसके बाद में आपके सज्जन सिंह हुए, इन सज्जन सिंह के द्वारा जीर्णोद्धार करवाकर आपकी कालिका माता की मूर्ति स्थापित करवाई थी। मूलतः तो ये क्या था मंदिर, ये मंदिर सूर्य को समर्पित था, लेकिन फिर कालिका माता की यहाँ पर मूर्ति स्थापित करवाते हैं सज्जन सिंह। कौन से, सज्जन सिंह। कालिका माता किस वंश की इष्ट देवी है, तो किस वंश की, कछुआ वंश की बिल्कुल नहीं, राठौड़ों की नहीं है। राठौड़ों की तो आपके अलग अलग है, वैसे तो चौहानों की तो बहुत ज़्यादा अलग वैरायटी मिलती है, गुहिलों की। किसके, गुहिलों की। इडाणा माता, बम्बोर क्षेत्र है उदयपुर, वहाँ पर मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर की छत नहीं है। इडाणा माता के मंदिर की छत नहीं है, और महीने में 2-3 बार क्या है, स्वतः अग्नि जल जाती है। और मेवल की महारानी कहते हैं, अग्नि स्नान करने वाली देवी कहते हैं। क्यों, ऑटोमेटिक अपने 2-3 बार अग्नि जल रही है, छत है नहीं उनकी। और मंदिर कहाँ है, बम्बोरा उदयपुर में।
तो क्या है, प्रश्न पूछे तो अग्नि स्नान करने वाली देवी कौन है, गेवर माता है, ईडाणा माता है, तो ईडाणा माता ऑप्शन में पड़ा है, ईडाणा माता। गेवर माता तो राजसमंद से है, आ गई देवी। गेवर माता राजसमंद झील के पाल पर स्थित है और एक सती मंदिर है। राजसमंद झील के निर्माण के समय झील की पाल पर नींव रखवाई गई थी। तो राजसमंद झील के निर्माण के समय ही झील के पाल पर इस मंदिर का निर्माण करवाई थी घेवर माता मंदिर। राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थानीय मंदिर है, तो घेवर माता का। जीण माता का तो सीकर में है, तनोट का जैसलमेर में है। बिरवड़ी माता चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कलिका माता हुआ, बाण माता हुआ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और क्या है, बिरवड़ी माता का है। यह सबसे प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर है, सबसे प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर था और राणा हमीर ने जीर्णोद्वार करवाकर अन्नपूर्णा माता के नाम से नामकरण करवा दिया। और हमीर के चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद दिया था। हमीर को चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद किसने दिया था, बिरवड़ी माता ने दिया था। और अन्नपूर्णा नाम है, अन्नपूर्णा माता के नाम से नामकरण कर दिया था। अन्नपूर्णा, अन्न से पूर्ण करने वाली बिरवड़ी माता। तो बिरवड़ी हमीर से संबंधित थी। हमीर को चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद देने वाली घेवर माता थी, नहीं। तुलजा भवानी थी, नहीं। तुलजा भवानी तो आपके बलवीर की क्या कुल देवी थी, बिरवड़ी माता थी, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिरवड़ी माता। खलकाणी माता, तो खलकाणी माता का संबंध अभी हम देखेंगे। देखिएगा, खलकाणी माता लूणियावास जयपुर में है। आश्विन शुक्ल अष्टमी से षष्ठी से लेकर आपके नवमी तक है गर्दभ मेला, यानी कि गधों का मेला ये लगता है। केवल गधे एवं खच्चरों की खरीद और फरोख्त होती है। इस मेले में शुरुआत है 500 वर्ष पूर्व कच्छावों ने चंदा मीणा के युद्ध में हारने की खुशी में करी थी। जो चंदा मीणा था, यह चंदा मीणा हार गया था, इसके लिए खलकाणी माता का ये आपके जो लूणियावास जयपुर में मेला बढ़ता है आश्विन शुक्ल षष्ठी से आपके नवमी तक, ये गधब मेला है। इससे आपकी खरीद फरोख्त होती है। मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछुआओं ने चंदा मीणा के युद्ध में हारने की खुशी से मनाई थी। तो खलकाणी माता कहाँ है, लूणियावास जयपुर में। लूणियावास जयपुर में खलकाणी माता है। अब बिरवड़ी माता है, बिरवड़ी माता चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। महालक्ष्मी मंदिर है। राणा हमीर के जीर्णोद्वार करवाकर अन्नपूर्णा नाम रखवाया और हमीर के विजय के चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद दिया था इन्होंने। केवर माता है, राजसमंद में है, ठीक है ना। और जब राजसमंद झील बन रही थी उसके निर्माण के लिए समय झील के पाल पर आपकी नींव रखी गई थी। ईडाणा माता है, बंबोरा उदयपुर। ईडाणा माता बंबोरा उदयपुर 2-3 बार अग्नि प्रकट हो जाती है, बिना छत की है। ईडाणा माता बंबोरा उदयपुर में है और मेवल की महारानी कहते हैं। अग्नि स्नान करने वाली आपकी देवी कहते हैं ईडाणा माता को। कालिका माता घुइल वंश की आराध्य देवी है, इष्ट देवी है ये। और मंदिर है, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। सूर्य मंदिर समर्पित था पहले, लेकिन मुस्लिम जब आक्रमण ने नष्ट कर दिया तो महाराणा सज्जन सिंह ने इसका पुनर्जीर्णोद्वार करवाकर कालिका माता की मूर्ति आपके स्थापित करवा दी थी। तो ये बातें थी भाई देवी क्यों की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे। तो कौन सा सही सुमेलित है, उससे पहले अपने ये चीज़ें हैं ये पढ़ के सारी चीज़ों का जवाब देंगे। इस बीच में रफड़ चपड़ नहीं करेंगे, ठीक है। राजवंश है, इन राजवंशों की कुल देवी है। ये कुल देवी देखते हैं। आमेर के कछुआ वंश है, उनकी कुल देवी है अन्नपूर्णा, शिला देवी, अजम माता। अन्नपूर्णा या शिला देवी, ठीक है ना, इन्हीं का ही नाम है अन्नपूर्णा या शिला देवी, एक ही नाम है। और जमवाई माता है, ये आमेर के कछुआ वंश से संबंधित है। आमेर के कछुआ वंश से संबंधित कुल देवी है। राठौड़ों की जो बीकानेर के राठौड़ है उनकी आपके देवी बताए तो ये करणी माता है। करौली की यादव में केला देवी है। सोननगरा चौहान है, सोननगरा चौहान जो जालोर के हैं वहाँ पर आशापुरा आपकी देवी है, जो मोदरा जालोर में स्थित है। और मोदरा माता भी इन्हें कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, कुल देवी है इनकी। जैसलमेर के भाटियों की तो स्वांग्या माता है, अर्धनाथ, आवड़ है, हिंगलाज है, सारे नाम आते हैं। स्वांग्या, अर्धनाथ है, आवड़ है और आपकी हिंगलाज माता है। अहुआ के ठाकुर में सुगाड़ी माता है। चौहानों की कुल देवी जुंड माता है, विशेष तौर पर सिकर की। गुइलों की कुल देवी है तो बाण माता है और बरबड़ माता। सांबर के चौहानों की साकमरी और जोधपुर के राठौड़ों की है नागणेची माता। खंगारोतों की पूछे तो ज्वाला माता है जोबनेर, जो क्या खंगारोतों की कुल देवी है। सिरवी जाति से है आई माता। भाटियों की है तनोट माता। ददीच ब्राह्मण है, ददीच ब्राह्मणों की आपकी क्या ददीमती माता है।
14-15 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राठौड़, राठौड़ में राठौड़ेश्वरी। पांचाल समाज की त्रिपुरा सुंदरी। परमारों की हैं अर्बुदेश्वरी माता। परमार अर्बुद, वहाँ पर अर्बुद के क्षेत्र में सिरोही के क्षेत्र में हुए, तो यहाँ पर आपके अर्बुदेश्वरी माता के नाम से परमार हुए। प्रत्यारों की हैं अम्बारोहिया माता। प्रत्यारों की अम्बारोहिया माता याद रखना। आला की हैं आद माता, और गोड़ की हैं कोमही माता है। और निकुंभ, बड़गुजर और बेस, बड़गुजर निकुंभों की कौन है? आपकी काली का माता है। कौन है? काली का माता है। और दैयाओं की है, दैयाओं की आपकी केवाई माता हमने देखी। और बिसा जाति की आपकी जो बिसा जाति उनकी आशापुरा है। तो बिसा जाति की आशापुरा, दैयाओं की केवाई, दैयाओं की केवाई, बिसाओं की आशापुरा, निकुंभ, बड़गुजर और बेस की कालिका। गोड़ की क्या है? कामई माता है। आला की आद माता है। प्रत्यारों की है अम्बारोहिया, क्या है? अमरोहिया, अमरोहिया माता। और अर्बुदेश में परमारों की त्रिपुर सुंदरी होगी, पांचाल होगी, और राठौड़ों की राठौड़ेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट। उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं। आइए, कछवाओं की आपके देख सुमिलित नहीं है। कछवाओं से शीला देवी बिल्कुल सही है। बीकानेरों की राठौड़ों की है तो करणी माता बिल्कुल सही है। करौली की केला देवी बिल्कुल सही है। सोननगरा चौहानों की आपके अन्नपूर्णा नहीं होकर अन्नपूर्णा की जगह पर कौन है? आपकी आशापुरी, आशापुरा। ठीक है, ओके। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी? तनोट, स्वांग्या, आवरी या लटियाल? लटियाल तो नहीं है। आवरी माता नहीं है। स्वांग्या या आपके जो पीछे बचा तनोट। तो राजवंश की कौन है? आपके जो स्वांग्या माता, यही रहने वाला आपके, बिल्कुल। चौहानों जोला आपके जो जालोर के चौहान है, उनकी कुल देवी कौन है? तो जालोर की आशापुरा माता है। कौन है? आशापुरा माता। शाकंभरी जो जयपुर की होगी, नागड़ेची होगी, नगणा गांव बाड़मेर और राठौड़ से संबंधित हो गई कुल देवी। और सकराई माता नहीं है। सुगाड़ी माता जिनके राज परिवार की आराध्य देवी है। सुगाड़ी माता किनकी आराध्य देवी है? तो सुगाड़ी माता तो अहुआ के आपके जो ठाकुर परिवार है चंपावतों की, उनकी है। सही है ना? चेक कर देता हूँ, बिल्कुल सही है। लोक देवी है और स्थान से सम्मिलित नहीं है। शिला देवी आमेर से है। शीतला माता आपके चाकसू जो डूंगरी है वहाँ पर, चलिए बीजे की डूंगरी हो जाएगी। आई माता ओशिया से नहीं है। ये आपके कहाँ से है? बिलाड़ा से संबंधित। ददीत माता आपके ददीत मती माता ये गोट मांगलोत नागौर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई माता आपके ओशिया से नहीं, बिड़ाला से, सॉरी आपके हैं कौन सा ये, बिलाड़ा से। ठीक है, आदिवासियों की देवी कौन है? आदिवासियों की देवी तो आपके कंठेश्वरी माता होगी, बरबड़ी माता होगी, या रातासण माता होगी, या फिर आपके सुराणा माता होगी। कौन होगी? सुना होगा आपने कंठेश्वरी माता, नहीं सुना तो आगे और सुन लें। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की कुल, आदिवासियों की देवी है कंठेश्वरी। कौन है? कंठेश्वरी, जस्ट चेक इट, सही है। चौथ माता का संबंध है। चौथ माता की जनजाति आराध्य देवी है, तो चौथ माता आपके सांसियों की, शायद सांसियों की है। सांसी तो अलवर के साइड में पड़ जाएंगे ना, अलवर भरतपुर में है सांसी तो कंजरों की होगी। कौन किसकी होगी? कंजरों की कुल देवी होगी। किनकी? कंजरों की कुल देवी होगी चौथ माता। सुमेलित, जाति सुमेलित कीजिए। जाति सुमेलित होगी। करणी माता का संबंध है, करणी माता का संबंध है चारणों से। सकराई माता, आई माता, आई है सिरवी से। नारायणी माता है आपके, नारायणी माता नाइयों से। और सकराई माता होगी आपके खंडेलवाल से, खंडेलवाल से सकराई माता। A4, B3, C2, D1, ऑप्शन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है ब्राह्मणी माता, शीतला माता, जीण माता और सच्याय माता। तो ब्राह्मणी माता का संबंध है ब्राह्मणी शीतला, शीतला का संबंध चाकसू जयपुर से। जीण माता का संबंध रेवासा सीकर से है। सच्याय माता आपकी ओसिया जोधपुर से। ब्राह्मणी माता का कहाँ है? सोर से बारह से। तो A2, B4, C1 एंड D3, राइट आंसर सी। ओके, नेक्स्ट है राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां हैं, उनके बारे में देखते हैं। जो पीछे बच गई हैं उनको कवर कर लेते हैं। जावर माता का संबंध है उदयपुर, जावर की खान और खनन या खान के जो खानों की कुल देवी है, क्योंकि जावर माता वहाँ पर है, जावर उदयपुर में, और तो ये उनकी होगी। कुंभा की पुत्री रमाबाई के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो नेक्स्ट हिचकी माता, हिचकी उदयपुर सरवाड़, उदयपुर सरवाड़ में हिचकी माता।
हिचकी। तो हिचकी माता का मंदिर उदयपुर सरवाड़, उदयपुर सरवाड़ा, उदयपुर सरवाड़ में हिचकी माता का मंदिर है। तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़ में है और छत्रपति शिवाजी की इष्ट देवी थी और बनवीर के द्वारा निर्मित है मंदिर। तुलजा भवानी का मंदिर आपके किसके द्वारा? तुलजा भवानी का मंदिर आपके बनवीर के द्वारा निर्मित है। हिचकी रोग के निवारक अपनी माता है उदयपुर सरवाड़ा में, हिचकी माता। जावर उदयपुर जावर में, ठीक है ना। चले नेक्स्ट है बड़ली। बड़ली माता का संबंध, बड़ली माता का संबंध आपके आकोला चित्तौड़गढ़ में है। बेड़च नदी के किनारे पर, बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। बच्चों के रोग का निवारण करती है। मन्नत पूर्ण होने पर आपके लोहे के त्रिशूल चढ़ाते हैं। लोहे के त्रिशूल है, लोहे के आपकी क्या है? त्रिशूल। लोहे के त्रिशूल चढ़ाने में मन्नत पूरी होती है। बच्चों की रोग का निवारक देवी है और आपके मंदिर में बेड़च नदी के किनारे स्थित है। अकोला चित्तौड़गढ़ में स्थित है बड़ली। बड़ली माता अकोला चित्तौड़गढ़, बड़ली चित्तौड़गढ़, बड़ली चित्तौड़गढ़, बड़ली चित्तौड़गढ़ और अकोला, अकोला इसमें अकोला। और आवरी माता या असावरी माता है, ये निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। लकवाग्रस्त आपके लूले लंगड़े और लोगों की देवी हैं ये। कौन? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में आपकी आवरी या असावरी माता, आवरी या असावरी माता। निकुंभ चित्तौड़गढ़, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। लकवों की देवी आपकी आवरी या असावरी माता, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। पीपलाज माता ये हल्दी आपके हल्दी घाटी राजसमंद में क्या है? पीपलाज माता है। और यह मंदिर आपके निर्माण करता घुइल के शासक हुए अलट या अलर हुए, अलर्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। और थंब परिक्रमा की आपकी परंपरा है। थंब जो परिक्रमा है, थंब परिक्रमा की जो आपके परंपरा है आपके पीपलाज माता की। बदाना माता ये कोटा में है, बदाना कोटा में है और कोटा के शासकों की कुल देवी है। मूठ की देवी कहते हैं। मूठ की देवी के नाम से कौन है? आपके बदाना माता, बदाना माता। ब्राह्मणी माता सोरसेन 12 में है। और एक इनके संबंधित बात है कि मेला है माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला है। गधों का मेला है। माता की पीठ की पूजा की जाती है। पीठ की पूजा किसकी की जाती है? ब्राह्मणी माता की, ब्राह्मणी माता सोरसेन 12। कोड़िया देवी, कोड़िया देवी 12, कोड़िया देवी 12, कोड़िया देवी 12। सहरिया जनजाति की कुल देवी कोड़िया, कोड़िया देवी जनजाति कौन सी? सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति की कुल देवी है ये। सहरिया की कुल देवी, कुल देवी सहरिया की कुल देवी कोड़िया। कोटा, कोटा है क्या? कोटा है नहीं, 12 है। पता चल जाता है कुछ गलत हो रहा है, ठीक है ना। 12 है, हाँ है 12 है। सहरियाओं की कुल देवी अपनी कोड़िया देवी 12। ब्राह्मणी माता सोरसेन 12। माता की पीठ की पूजा होती है। माघ शुक्ल सप्तमी को गधा का मेला बनता है। बदाना है कोटा में आपके मूठ की देवी कहते हैं। कोटा शासकों की कुल देवी है बदाना माता। पीपलाज माता है हल्दी घाटी राजसमंद में है। निर्माण है गुहिल शासक अलट के द्वारा। थंब परिक्रमा की आपकी परंपरा है। और आवरी या सावरी माता है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। लकवाग्रस्त लूले लंगड़े लोगों की यह देवी है ये। बड़ली अकोला चित्तौड़गढ़ में। बेड़स नदी के किनारे हैं। बच्चों की रोग की निवारक देवी है। लोहे के त्रिशूल है, मन्नत पूर्ण होने पर आपके चढ़ाए जाते हैं। तुलजा भवानी का संबंध चित्तौड़गढ़ से है और छत्रपति शिवाजी की इष्ट देवी और बनवीर के द्वारा निर्मित है ये मंदिर। हिचकी माता है उदयपुर सरवाड़, हिचकी रोग की निवारक देवी है। जावर माता है उदयपुर जावर में आपके जो खान में काम कर रहे हैं उनके लोगों की देवी है ये, ठीक है ना। खनन या खानों की कुल देवी है ये। बिजासन माता, बिजासन माता आपके इंद्रगढ़ बूंदी में है बिजासन माता का मंदिर। और ये आपके इंद्रगढ़ के देवी से नाम के भी जानी जाती है बिजासन माता। बिजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी। तो बिजासन माता या इंद्रगढ़ देवी जो भी आ सकता है बूंदी में है। रक्त दंजी है, रक्त दंजी माता ये आपके संथूर बूंदी की है। कंजर जाति की इष्ट देवी है, कंजरों की इष्ट देवी है। कंजर समाज की कुल देवी कौन है? चौथ का बरवाड़ा में आपका मंदिर है चौथ माता सवाई माधोपुर। चौथ माता का संबंध किन से है? तो कंजरों से है। ज्वाला माता आपके जोबनेर जयपुर, ज्वाला माता जोबनेर जयपुर है जो खंगारोत राजवंश की कुल देवी है। मेला है नवरात्र में। जोबनेर में ज्वाला माता है जो खंगारोत वंश की है। तो ज्वाला माता क्या है? खंगारोत वंश की। जोबनेर जयपुर में खंगारोत वंश की आपकी कुल देवी है। छींक माता है, छींक माता आपके जयपुर में है जो कि आपके माघ शुक्ल सप्तमी को छींक माता का आपके जयपुर में मेला लगता है। नकटी माता है जयपुर के भवानीपुरा जयपुर में। नकटी माता है
ये प्रत्यारकालीन मंदिर है। मूर्ति आपके नाग के पास से खंडित है, नाग है, इस नाग के पास से खंडित है। जय भवानीपुरा जयपुर नकटी माता, नकटी मूर्ति नाग से खंडित, नकटी मूर्ति नाग से खंडित, ठीक है ना। जय भवानीपुरा जयपुर प्रत्यारकालीन मंदिर है। जिलानी माता, जिलानी जिला देने वाली गुर्जर माता जो जाति की महिला थी और धर्मांतरण का विरोध किया और उन्होंने इसे रोकने के लिए लोगों की सहायता करी थी। बहरोड अलवर में, कहाँ पर थी? बहरोड अलवर में जिलानी माता। हर्षद माता, आपके हर्षद माता इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब अंधेरी दोसा में है, आपके उल्लास की देवी है। ये प्रत्यारकालीन मंदिर है। मंदिर के समीप आपके प्रसिद्ध चांद बावड़ी है, प्रसिद्ध क्या है? चांद बावड़ी है यहाँ पर समीप में ही, और उल्लास की देवी है ये। कौन? आबा नेरी दोसा अरशद माता। भवाल माता है, भवाल गांव नागौर में है, और आपके 2.5 प्याला शराब का भोग है इन्हें करवाया जाता है। भवाल माता, भवाल गांव नागौर। पीपला माता है, पीपला माता आपके ओसिया जोधपुर में है। विरात्रा माता चौहटन बाड़मेर में है। तो ओसिया वाले आपके पापलाज या पीपलाज माता कहते हैं। भोपो की कुल देवी कौन है? आपके विरात्रा माता है, आपके वांकड़ माता के नाम से भी जाने जाते हैं। चौहटन आपके बाड़मेर में मंदिर है। लटियाल माता, जय माँ लटियाल लोदरवा जैसलमेर में है। फड़ौदी जोधपुर में मंदिर है। नया शहर बीकानेर में मंदिर है। तीनों जगह पर आपके मंदिर हैं, ठीक है ना। और कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है, कल्ला ब्राह्मण है उनकी कुल देवी है। खेजड़ी बेरी के राय आपकी भवानी है, ठीक है ना। फड़ौदी में आके देखना, मंदिर अच्छा बना हुआ है, उधर आपके मंदिर मिलेगा। लोदरवा जाओगे लोदरवा में मिलेगा, और नया शहर बीकानेर में आके देखोगे तो बीकानेर में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। पोकट जैसलमेर में आके देखोगे तो आशापुरी माता का भी, आपकी आशापुरी माता का भी मंदिर मिलेगा, जो बिस्सा जाति की कुल देवी है। आशापुरी, ठीक है ना, आशापुरी है ये, आशापुरी। एक आशापुरा है, एक आशापुरी है। आशीपुरी है, ये बिस्सा जाति की आपकी कुल देवी है। किसकी? बिस्सा जाति की कुल देवी है। और उपासक होते हैं, हाथों में मेहंदी नहीं लगाते। जो बिस्सा जाति के हैं, तो जो इनके उपासक हैं वो हाथों में मेहंदी नहीं लगाते। बिस्सा जाति की महिलाएं मंदिर में घूंघट निकाल कर जाती हैं, क्योंकि सम्मान करते हैं उनके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने, नेक्स्ट है अदर देवी या अर्बुदा देवी। यह आबू पर्वत में आपके सीधे से नाम से पता चलता है, अर्बुदा सिरोही से संबंधित होंगे। राजस्थान की वैष्णो देवी है, राजस्थान की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से कौन जानी जाती हैं? अर्बुदा, ठीक है। दूर से देखने पर मूर्ति धरती में स्पर्श न करती हुई दिखाई देती है। दूर से देखोगे लगेगा धरती है ना वो आपकी उस पर नहीं है, तो अदर देवी कहा जाता है, इस कारण से अदर देवी कहते हैं इन्हें। कालका माता है, कालका माता पल्लू हनुमानगढ़ में, कालका माता पल्लू हनुमानगढ़ में सुनारों की कुल देवी है। पल्लू हनुमानगढ़ की कालका माता सुनारों की कुल देवी है। किनकी? सुनारों की, सुनारों की कुल देवी, सुनारों की कुल देवी, ठीक है ना। सुनारों की कुल देवी है कालका माता पल्लू हनुमानगढ़। सुषवाणी माता है, सुषवाणी आपके आपकी क्या है? मोरखाना नोखा बीकानेर में सुषवाणी माता है। ये आपके सुराण और दुगड़ जाति की कुल देवी है। सुराणों और दुगड़ों की आपकी कुल देवी कौन है? सुषवाणी माता है। विंध्यावासिनी क्या है? उदयपुर। विंध्यावासिनी में आपके एकलिंग मंदिर के पास में हरित ऋषि के द्वारा स्थापित मूर्ति है आपके उदयपुर में। विद्वांसिनी आपकी क्या है? विद्यावासिनी, विंध्यावासिनी, ठीक है ना। दांत माता या दृष्टा माता ये कोटा में है, और कोटा राज परिवार की कुल देवी है। कोटा राज परिवार की कुल देवी है दांत माता या दृष्टा माता कोटा। सावित्री माता है पुष्कर अजमेर में, जो आपके क्या है? रत्नागिरी पहाड़ी पर है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। गायत्री माता ये भी पुष्कर में है, और यहाँ पर सावित्री मंदिर के सामने ही एक पहाड़ी है उस पर है। और भगवती की आपकी क्या है? भगवती की 51 शक्तियों की पीठ में से एक है ये, भगवती की 51 पीठों में से एक है ये। मरकंडी माता निमाचपाली से संबंधित है। पूछ सकता है मरकंडी माता का संबंध कहाँ से? निमाचपाली से। मांगरोल 12 से संबंध है कृष्णई माता से, कृष्णई माता का संबंध है मांगरोल 12 से। 4 भुजा देवी हैं आपके खमनौर राजमंद, ये पूछेगा कि खमनौर राजमंद से 4 भुजा देवी। छींच माता आपके बांसवाड़ा से संबंधित है। त्रिपुर सुंदरी होगी, और छींच माता आपके संबंधित किससे? बांसवाड़ा से है। दिबाक माता है या जालोर आपके जोलर आपके प्रतापगढ़ में है दिबाक माता। दिबाक माता के बारे में देखें तो ऐसी मान्यता है कि आपके मंदिर में बेड़िया चढ़ाने से आपके परिजन है वो जेल से छूटते हैं। जो आपके यहाँ जोलर में है, प्रतापगढ़ में है, दिबाक माता है। तो जिनके भी आपके परिजन जेल में हैं तो वो दिबाक माता के जाकर आपके क्या है? बेड़िया चढ़ा सकते हो। क्या चढ़ा सकते हो? बेड़िया चढ़ा सकते हो प्रतापगढ़ में जाकर, जोलर में जाकर। धौलागढ़ माताएँ ये आपके बहरोड अलवर में है। और गौड़ ब्राह्मण है उनकी कुल देवी है, गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है धौलागढ़ गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी बहरोड अलवर। जोगणिया माता ये भीलवाड़ा में है, जोगणिया माता कहाँ है? भीलवाड़ा में है। और मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर के मुर्गे छोड़कर जाने की प्रथा है। और जोगणिया माता का एक मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी। जोगणिया का आपके मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। एक चित्तौड़गढ़ में मिलेगा। और मुर्गे हैं
ये मुर्गे छोड़कर आपके जाने की प्रथा है अगर आपकी मन्नत पूरी होती है। तो छेमकरी या खीमज माता है, ये आपके भीनमाल जालोर में है। भीनमाल जालोर में आपके छेमकरी या फिर खीमज माता। मनसा माता है, मनसा माता का मंदिर है झुंझुनू में। मनसा माता झुंझुनू, खीमड़ माता है बसंतगढ़ सिरोही। तो मनसा माता के बारे में और बात करें तो कहाँ पर है, खीमड़ माता है मनसा माता है झुंझुनू, और खीमड़ माता है आपके कहाँ पर है, बसंतगढ़ सिरोही। भुआड़ माता है, भुआड़ माता भुआड़ ग्राम आपके मेड़ता नागौर में है। और आपके जो राठासन देवी है, राठासन देवी कहाँ पर है, उदयपुर में है। राठासन देवी आपके उदयपुर में है, भुआड़ माता नागौर में है मेड़ता में, खीमल माता है बसंतगढ़ आपके सिरोही में है, शेमकरी खीमज माता है भीनमाल जालोर में, मनसा माता है आपके झुंझुनू में, ठीक है ना। और आपके राठासन देवी है जो उदयपुर की, वो एक जो ये मंदिर है उसके समीप ही है, और साथ में अन्य नाम है राष्ट्र सेना माता, ठीक है ना। आजमा देवी है, ये आपके रिचड़ा ग्राम है, केलड़वास केलावाड़ा। तो भीलों की देवी है। भीलों की देवी कौन, भीलों की देवी आपकी आमजा देवी, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है आमजा देवी। आमजा, ये गलत लिख दिया मैंने, आमजा। आमजा देवी के संबंध किससे हैं, भीलों की कुल देवी है। कंठेश्वरी माता है एक, तो कंठेश्वरी माता आपकी आदिवासियों की कुल देवी है। माला देवी है ये आपके माला देवी आपके टामटिया बांसवाड़ा में समाधित है ना। चलिए अब हम थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, शायद हमारे पीछे छूटे थे कुछ। आइए यहाँ पर, बिलाड़ा का संबंध, बिलाड़ा का संबंध किससे है, बिलाड़ा का संबंध आई माता से है। किससे संबंध है, आई माता से संबंधित है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता किसे मिलेगी। तो अलवर में तो आपके कौन है, अलवर में तो जिलानी माता है। कौन है, जिलानी माता। लटियाल जी तो है नहीं, सुगाड़ी है नहीं, सच्चाई माता है नहीं, जिलानी माता उत्तर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सुमेलित जो मंदिर हैं वगैरह, सुमेलित में असंगत कौन सा है। असंगत में देखें तो ब्राह्मणी माता तो सोरसेन 12 में ही है, बिल्कुल सही है। राजगढ़ अलवर में नारायणी माता, बिल्कुल सही है। फिर जिलानी माता जसोल बाड़मेर, जिलानी माता तो भाई जसोल बाड़मेर में नहीं है, अलवर में है। कहाँ पर है, अलवर में है, अलवर में है, अलवर में है। कहाँ पर है, अलवर में है, ठीक है ना। आवरी माता है, आवरी असावरा आपके असावरा, असावरा में आपके चित्तौड़गढ़ में ही है। ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी है वो, ऑप्शन डी आपके राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें वैसे आपके सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है कौन सा है, देखो इडाना माता उदयपुर में, बिल्कुल सही है। गेवर माता राजसमंद में, बिल्कुल सही है। आमजा माता आपके जयपुर में, आमजा माता जयपुर में नहीं है। आमजा माता तो आपके जयपुर में है क्या। एक बरबड़ी माता है, बिरबड़ी माता चित्तौड़गढ़। तो आमजा माता आपके कहाँ है, आमजा माता आपके जयपुर में नहीं है, ठीक है ना। आमजा माता आपके जयपुर में नहीं है, बिरबड़ी माता चित्तौड़गढ़ में है। बिरबड़ी माता कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। आमजा आपके नहीं है इधर, ठीक है ना। ओके, आमजा ये आपकी बिलो की कुल देवी हो जाएगी, बिलो की कुल देवी हो जाएगी आमजा माता, जो आपके कहाँ पर है, जो आपके आपके स्थित है आमजा माता। आमजा माता, आमजा माता केलड़ावास राजसमंद में है। कहाँ पर है, रिचड़ा ग्राम, रिचड़ा ग्राम है आपके, रिचड़ा ग्राम आपके केलवाड़ा राजसमंद। तो देखिएगा माला देवी है टामटिया बांसवाड़ा। कंठेश्वरी माता है आपकी, कंठेश्वरी माता के बारे में बात करें तो ये आपके आदिवासियों की कुल देवी है, ठीक है ना। आमजा ये बेलों की कुल देवी हैं। रिचड़ा ग्राम केलड़ावास राजसमंद। राठासन देवी है उदयपुर में है। भुआल माता है, भुआल माता भुआल गाँव मेड़ता नागौर। खीमड़ माता है आपके बसंतगढ़ सिरोही। मनसा माता है झुंझुनू। खेमरी या खीमज माता है भीनमाल जालोर। जोगनिया माता है भीलवाड़ा में। धौलागढ़ माता है बहरोड अलवर में। दिवाक है, दिवाक जो आपके क्या चढ़ाई जाती हैं इनके, प्रमुख रूप से आपके चढ़ाई जाती हैं बेड़ियाँ, ताकि आपके परिजन है छूट जाए जेल से। झोलर प्रतापगढ़ में। छींच माता बांसवाड़ा में। चार भुजा देवी है खमनौर राजसमंद में। कृष्णाई माता है ये आपके मांगरोल बारा में। मरकंडी माता है निमाज पाली में। गायत्री माता और सावित्री माता पुष्कर अजमेर में। दांत माता या फिर दृष्ट माता ये कोटा में। विंध्यावासिनी है उदयपुर में। सुस्वाणी माता है आपके मोरखाना या नोखा बीकानेर। कालका माता है पल्लू हनुमानगढ़, जो आपके सुनारों की कुल देवी। अदर देवी अर्बुदा देवी आबू पर्वत सिरोही। आशापुरी पोकण जैसलमेर। लटियाल माता आपके रुद्रवास जैसलमेर। फड़ौदी और नया शहर बीकानेर। विरातना माता चौहटन बाड़मेर। पीपला माता आपके ओसियाब जोधपुर। भंवड़ा माता है भंवाल माता है भंवाल नागौर। हर्षद माता बंदरी दोसा। जिलानी माता बहरोड अलवर। और नकटी माता आपके भवानीपुरा जयपुर। छींक माता जयपुर। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर। चौथ माता चौथ का बरवाड़ा स्वयं मधुर। रक्तदंजी माता संथूर बूंदी। बीजासना माता आपके इंद्रगढ़ बूंदी। कोड़िका देवी आपके 12। ब्राह्मणी माता सोशन 12। बदाना माता कोटा। पिपलाज माता हल्दीघाटी राजसमंद। आवरी या सावरी माता ये निकुंभ आपके ये निकुंभ चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। बड़ली माता है अकोला चित्तौड़गढ़, बड़ली के अकोला चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। तुलजा भवानी हो गई चित्तौड़गढ़। हिचकी माता उदयपुर सरवाड़। जावर माता जयपुर,
तो ये बातें अपने प्रमुख रूप से लोक देवियों से संबंधित थी। ओके दोस्तों, तो आज की इस कक्षा में बस यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली कक्षा में हम स्टार्ट करेंगे प्रमुख रूप से आपकी क्या स्टार्ट करेंगे प्रमुख मेले, त्यौहार वगैरह। चले, इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।